महाराज प्रथम दौर में श्री गाधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। अवश्य ही तुम्हारे द्वारा अवगत करवाया गया महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन आज हमारी अयोध्या में हुआ है। अहोभाग्य, जीवन धन्य हो गया। चाहते हैं शीघ्रता से चला जाए। चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। ऋषिवर आए हैं द्वार मेरे, अभिनंदन अब करना होगा। इसलिए सजवालो विप्र मंडली को, सभी ब्राह्मणों को साथ में लेकर चला जाए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गया लय में समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे आने। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम धन्य नहीं दूजा। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। जीवन धन्य हो गया। परम सौभाग्य विशेष आज हमारी इस अयोध्या का कि आप जैसे महान ऋषि के दर्शन और आपके पावन चरण आज हमारी अयोध्या में पड़े। वैसे भी संसार में सचल तीर्थ, जो सचल प्रयाग है वो संतों को माना गया है। आज हमारी अयोध्या का विशेष भाग्य है देवता। वैसे भी आपका हमारे जीवन पर और हमारे पूर्वजों पर विशेष कृपा सदैव आपकी रही है। हमने सुना है कि हमारे पूर्वज महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में आपका शुभागमन हुआ था। आपकी करनी के अनुसार ही आज हमारे सूर्यवंश की पताका वो विश्व में फहरा रही है। देवता, विशेष सौभाग्य हमारा भी कि आज आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आज आपके चरणों की धूल मेरे मस्तक का चंदन बनी, ये मेरे जीवन के सौभाग्य हैं। देवता, चारणों की धूल लेके, चारणों की धूल लेके माथे से लगाएंगे। चारणों की धूल लेके माथे से लगाएंगे। ऋषिराज पधारे, ऋषिराज पधारे हैं। हम भाग्य जगाएंगे। ऋषिराज पधारे हैं, हम भाग्य जगाएंगे।
जगाएंगे। मुनिराज पधारे हैं, भाग जगाएंगे। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बंधन। हाँ, मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में होगा बंधन। मस्तक पे लगा चंदन, चरणों में मेरा बंधन। मुनिराज जो आए करता हूँ मैं अभिनंदन। मुनिराज जो आए हैं, करता हूँ मैं नंदन। भक्ति की ज्योति मन में, भक्ति की ज्योति मन में हम आज जगाएंगे। भक्ति की ज्योति मन में हमें आज जगाएंगे, हमें आज जगाएंगे। अहम त्वाम बंदे। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है, तुम्हारे लिए शिवाशीष है। राजेंद्र, रहे सूर चंदा
और तारा सितारा रहे शेष केसर, धरा का ये भारा बहे जब तलक, यह की गंगा की धारा बढ़े तब तलक नृप, सुयस ये तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो, महामंगल हो। ओह, मैं तो आपके आगमन में इतना प्रसन्न हो गया कि आप जैसे महापुरुष के आने का हेतु तक नहीं पूछ सका। क्षमा चाहता हूं। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, क्योंकि मुनि यस कृपा न कीन्हु कहो। आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं की। आप जैसे संत महापुरुषों का आगमन सकारण ही हो सकता है। देवता, जानना चाहता हूं, आखिर आपका आगमन आज अयोध्या में क्या कोई विशेष कारण है? कहा सुनाथ न लावहु बार। आप कहें, मैं उस कार्य को करने में विलंब नहीं करूंगा। अवश्य, इसी आशा और विश्वास को लेकर के ही मैं तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आने का कारण व्यक्त करूंगा और उस कार्य की तुम्हारे द्वारा तत्क्षण पूर्ति हो जाएगी। राजन, मैं आश्रम में निवास करते हुए संसार के कल्याण के लिए एक यज्ञ का मैंने अनुष्ठान किया है, लेकिन जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ के यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा का व्रत भी उस यज्ञ में लिए हैं। फिर धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। क्या? हाँ, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया मैं, और रक्षा सहायता में दो चीजें लेने आया हूं मैं। महामुनि, अवश्य ही आज मेरा परम सौभाग्य है, विशेष सौभाग्य है कि आप जैसे संत के, आप जैसे ऋषि के सानिध्य में रहकर मैं आपकी सेवा करूंगा। हम तो क्षत्रिय हैं, आप हमारे समीप आए हैं, कह रहे हैं कि दुष्ट सता रहे हैं, तो महामुनि विश्वास दिलाता हूं, जब तक राजा दशरथ के शरीर में प्राण है तब तक मैं उन दुष्टों से लड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि आपका वह यज्ञ पूर्ण करवाऊं। ये तो मेरा विशेष सौभाग्य होगा। राजन, ये आपका सौभाग्य होगा। ये जो तुम कह रहे हो ये सत्य कह रहे हो, लेकिन काम इससे बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि असुर समूह सतावहि मोही, मैं आयऊ नृप जाचन तो ही। मैं याचना करने के लिए आया हूं, ऐसे साधारण लेने थोड़ी आया हूं। कह दिया तो तुम तत्काल तैयार हो गए। मैं चाहिए मुझे ये अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर बध मैं होब सना था। क्या? हाँ, देव भूप मन हर्ष। नहीं महामुनि, तजहु मोह अज्ञान, यह आप क्या धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और उन कहा अति कल्याण। नहीं सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कांप मुखी दुति कुमूलानी। मैं बार बार आपके चरण पकड़ रहा हूं। ये अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आपके आगे हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा है कि महामुनि, आप मुझसे मेरे राम लक्ष्मण ना मांगिए, मुझसे मेरा राम ना मांगिए। आप तो जानते हैं कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया आप जैसे महापुरुषों की कृपा से। बुढ़ापे में मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जैसे ही राजा दशरथ की जीवन रूपी नौका इस भवसागर में विहार कर रही थी, आपने तो उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। देवता, तब तो अवश्य ही राजा दशरथ की जीवन नौका इस भवसागर में डूब जाएगी, डूब जाएगी। महामुनि, मुझसे मेरे राम लक्ष्मण ना मांगे। मैं तो सदैव से सुनता चला आ रहा हूं कि संत जन मीठा बोला करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे संसार का कल्याण होता है, समाज का उत्थान होता है, किसी के हृदय को शीतलता मिलती है। लेकिन आज आप जैसे ऋषि के मुख से ये शब्द जो निकल रहे हैं, ये राजा दशरथ के लिए शब्द नहीं है, ये बाण के समान आज मेरे हृदय को वेधे दे रहे हैं। महामुनि, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जरा मेरे जीवन को भी देखे।
मैंने चौथे पन में अपने पुत्रों का मुख देखा है देवता। आखिर मैं राम को आपको कैसे दे दूं? मैंने भी तो राम को पाया है, क्या आप नहीं जानते? चौथे पन पाया हूँ सोते चारी, प्रवचन प्रवचन नहीं कहा हूँ बिचारी, प्रवचन। क्या आज आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता? जरा विचार करें। विचारना करना क्या है कि संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मांगी जा सकती है विशेष। यदि राम नाम में दो शब्द हैं, ऐसे नामों से आपको दो अक्षर वाले नामों से संबंधित वस्तु चाहिए, तो राजा दशरथ सहर्ष आपको वह वस्तु बता रहा है। मागहु भूमि, मागहु भूमि, धेनु धान कोसा, आसो सर बसी देहूं, मैं सर बसी देहूं। आज सहरो सा सर बसी देहूं। केवल इतना ही नहीं देवता, इस संसार में एक व्यक्ति को अपने शरीर, अपने प्राणों से अधिक प्रिय कुछ होता नहीं है, लेकिन आज राम के बदले में यह राजा दशरथ देह प्राणित प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहूं मैं, सो मुनि देहूं। निमिष एक माही, सोई मुनि देहूं। मैं अपने इस शरीर को दे सकता हूं, अपने प्राणों का परित्याग कर सकता हूं। वैसे तो मेरे लिए सारे पुत्र ही मेरे लिए समान है, लेकिन विशेषता तो श्री गुरुदेव भगवान ने राम पर विशेष कर दी है। सब सोते मोही, एक मैं क्या इस संसार में कोई भी माता पिता हो, पुत्र एक हो या 10, माता पिता की दृष्टि में तो वो सभी पुत्र बराबर होते हैं। सब सोते मोही, प्रिय प्राण की नाई, सो राम देती नहीं बनती गोसाई, राम देती। राम को मैंने पाया है, और जब पाया है तो पाई हुई वस्तु को दिया कैसे जाता है ये मैं जानता नहीं हूं। इसलिए मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण ना मांगे, मेरे राम और लक्ष्मण ना मांगे महामुनि। समझ लिया? तब वशिष्ठ समझ ले जरा इनको। कह रहे हैं कि पाई हुई वस्तु को दिया कैसे जाता है। पाई हुई वस्तु को, अच्छा पाई हुई वस्तु मिल जाए और मिलने के बाद वो आप जैसा व्यक्तित्व कहे कि दिया कैसे जाता है। भाई वो है किसकी पाई हुई वस्तु? क्योंकि आप तो धर्म धुरंधर गुणित ज्ञानी है, कोई साधारण हो, और यहाँ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कोई साधारण व्यक्तित्व हो और ये कहे कि पाई हुई वस्तु मुझे मिली है और दी कैसे जाती है मैं जानता नहीं हूं, और ऐसा व्यक्तित्व कहे जो कि ज्ञानी हो, ये उचित नहीं है। मैंने क्या कहा था आपने समझा नहीं? क्योंकि ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सबाई हो। मैंने कहा था तो पुनः होब सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो क्या मैं पहले अनाथ हूं? मेरा कोई सहारा नहीं है। मैंने क्यों कहा कि सनाथ हो जाऊंगा? ये आपको समझने का विषय है।
आपको समझना चाहिए कि महामुनि विश्वामित्र, जो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और ये कह रहे हैं कि तुम यदि पुत्रों को दे दोगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य है। ये भी तुम्हें सोचना चाहिए। कह रहे हो कि पाई है, तुम दे क्या रहे हो? तुम अपने तो सब कुछ दे रहे हो कि मांगो भूम धेनु धन को सा, जो हमारा है उसको कह रहे हो कि हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि पाई है, मैं देना जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, देना नहीं जानते, लेना जानते हो। व्यक्ति को लेने के पहले ये जान लेना चाहिए कि आज यदि हम ले रहे हैं तो एक न एक दिन कभी न कभी देना भी पड़ेगा। अगर जहां पर ले करके देने का व्यवहार नहीं है तो वहीं पर तो मोह है कि नहीं ये मेरा है, मैं दूंगा ही नहीं, बस वही तो मोह है। और ये मोह जनित जो संशय है इसको दूर भगा दो। तभी मैंने कहा था कि तजह मोह अज्ञान। मैं जानता था कि ये आएगा तुम्हारे जीवन में। अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। महामुनि, कहो। मैंने आपसे कहा कि राम मुझसे देते नहीं बनता। विचार आपको इस बात पर करना चाहिए कि व्यक्ति पाता किस प्रकार से है। क्या पाने के एक कारण होते हैं? क्या पाने का एक प्रकार होता है? आप जो देना बता रहे हैं वो खोई हुई वस्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां मैंने पाया कैसे है, विचार इस पर करना चाहिए। ये मुनियों की कृपा है, ये मुनियों का धन है, मुनि जन धन। अब बताइए, कोई एक मुनि, मुनियों माने बहुत से मुनि, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। जब बहुत से मुनियों का धन है और एक मुनि मांग रहे हैं, तो मैं बहुत से मुनियों का धन किसी एक व्यक्ति को या एक मुनि को कैसे दे सकता हूं? जब मुझे प्राप्त हुए थे, जब मैंने पाया था, तो वहां पर ऋषि समुदाय था, विशेष ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाई गई, वहां पर कुछ थे। और आप आए हैं लेने। जैसे देने के लिए दो चार आए थे, वैसे लेने के लिए दो चार आ जाते। दो चार नहीं आए थे वहां पर, दो चार कैसे आए थे? बिल्कुल। कौन आया था दो चार? यज्ञ किसने कराई? वहां पर हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी, गुरुदेव और वशिष्ठ जी ने किसको बुलवाया? श्री श्रृंगी ऋषि को। एक बात ये बताइए कि तो हो गए। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराई कि श्रृंगी ऋषि ने? श्रृंगी ऋषि। तो एक ही तो यज्ञ कराई है। मैंने आपसे क्या कहा, आप सुनते नहीं। एक ही तो यज्ञ कराई है, एक ही ने कि बहुत से मुनियों ने कराई? मैंने क्या कहा था कि ऋषि जन इकट्ठे हैं, लेकिन कुछ विशेष ऋषियों के द्वारा यज्ञ कराई गई। यज्ञ कराई तो आज एक विशेष मांग रहा है। वहां मुनियों थोड़ा है, एक वचन है, वहां एक ने कराई यज्ञ, और यहाँ भी एक मांग रहा है मुनि धन। मुनियों नहीं है, मुनि धन, वो हमारा धन है। मुनि एक वचन है। अगर मुनियों लगा होता तो ये होता कि बहुत से मुनियों ने यज्ञ कराई है, तो बहुत से इकट्ठा होते वहां पर, तब वो आप ये कहने के अधिकारी है। यहाँ पर उस जगह पर एक, तो यहाँ पर भी लेने वाला भी एक, देने वाला एक तो लेने वाला एक। क्यों? वो धन मुनियों का है, और जब मुनियों का है तो एक ने दिया है, एक ले रहा है, क्या गलत है? नहीं। हाँ, यज्ञ नहीं, यज्ञ अकेले करवाई थी। हाँ, यज्ञ अकेले करवाई थी, लेकिन क्या प्रसाद का प्रतिफल अकेले दे दिया था क्या? किसने? श्री श्रृंगी ऋषि जी ने। हाँ, अवश्य ना भाई, वो तो यज्ञ का ही फल था। ये केवल कृत्य है जो कुछ ऋषियों को बांटे गए थे, जिनमें से एक वो भी थे। अगर जब वहां पर जाओगे तो फिर एक ऋषि ये भी था। हाँ, अगर वहां पर जाओगे कि कुछ भाग बांटे गए थे, तो आज मैं अपना भाग लेने आया हूं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? फिर अगर उस स्थल पर जाओगे कि कुछ भाग बांटे गए हैं, तो आज मेरा भी तो अधिकार है उस भाग में, उन ऋषियों में मैं भी तो सम्मिलित हूँ। आज मैं अपना भाग लेने आया हूँ। हाँ, तो अभी एक व्यक्ति की यहाँ पर कमी है ना? बिल्कुल कमी नहीं है। कमी है। कैसे कमी है? वो शास्त्र प्रमाणित करेगा कि कमी है। प्रमाणित करो। हाँ, जब तक यहाँ पर कोई तीसरा ना होगा तब तक राम लक्ष्मण ये शास्त्र देने के लिए प्रमाणित नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? हाँ, वो केवल इसीलिए। अब रुक जाइए, ये हृदय से साधुवाद, हृदय से साधुवाद, हृदय से साधुवाद। धन तो वो हमारा है, हृदय से साधुवाद है। कुबेर जी, कम से कम हृदय से साधुवाद। कभी कभी आप हमारी बात को हृदय से छू लेते हैं, तो यही सत्य है। यद्यपि वो हमारा धन है, लेकिन है क्या? वो शिव के प्राण है। तो यहाँ पर भगवान शंकर तो आ नहीं सकते, तो भगवान शंकर का रूप कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम।
राजा दशरथ के जीवन में यदि सबसे बड़ी कोई कमी है तो केवल एक ही, यद्यपि क्या मैं नहीं जानता क्या, मानहु ब्रह्मानंद समाना, लेकिन जो मेरा स्वभाव है, बिसर गयो मुहि भोर स्वभाव, ये मेरा स्वभाव है। मुझे कुछ क्षण के लिए आभास हुआ कि परमात्मा मेरे घर में है, लेकिन स्थिति आज वो है कि मैं आज भी उन्हें केवल अपना पुत्र मान रहा हूं। यदि राजा दशरथ उन्हें परमात्मा मान लेगा तो फिर ये चरित्र बंद हो जाएगा। श्रीमान जी, ठीक, ये कह रहे हो कि कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, वो क्षण जानते हो कौन सा था कि जिस क्षण तक तुम्हें याद रहा कि वो परमात्मा है, उसके बाद फिर क्यों भूल गए? भाई वही, अगर हमें जो है ये स्मरण है कि हमारा पिता है और उसके बाद हम भूल जाए कि ये पिता नहीं है, भूल जाए, ये व्यक्ति के स्वभाव अंतर्गत होता है। नहीं, ऐसा कैसा है कि स्वभाव, उसमें भी कारण है। महामुनियों की संगत करो, उसमें भी कि भाई हम ये जान रहे कि ये हमारा पिता है और उसके बाद हम उस परम पिता को भूल जाए, कैसा संभव है? उसमें भी कारण लगा है कि किस क्षण, वो क्षण कौन था जब स्मरण रहा। लेकिन अब बुलवाइए, लेकिन अब आइए नहीं, हाँ। ये परमात्मा का चरित्र है। परमात्मा कहीं रोते हैं, कहीं रुलाते हैं, कहीं हंसते हैं, कहीं हंसाते ये तो बात केवल बनाने नहीं, वाली हो गई, ये केवल बात, ये केवल बनाने वाली बात होगी। हम आपसे उस हिसाब से बात इसीलिए हम जो कहे वही स्वीकार करो, क्योंकि हम महामुनि हैं और महामुनि समझ करके तुम केवल, और विज्ञानी है, ज्ञानी है, तुम केवल जो है ज्ञानी हो। तो अब बुलाइए महामुनि, ज्ञानी को ही बुलवाइए, तभी जो है संशय अब का आप निवारण अनाथ होगा। हो चुके हैं। देखिए, ये भी विशेष बात इनके द्वारा कही गई थी। दो क्षण, ये आज सनात होना चाहते हैं, विचार करेंगे, ये आज सनात होना चाहते हैं, शब्द आते हैं दो। क्या चला गया कि आज आप अनाथ हो गए और राम लक्ष्मण के द्वारा आप सनात होना चाहते हैं। अब यही तो है, यही तो है, यही क्या है? नहीं, यही तो कह रहे हो कि वो परमात्मा है, लेकिन क्या हम जीवन भर याद करे रहेंगे कि वो परमात्मा है? इसीलिए मैंने कहा था कि तजहु मोह अज्ञान। मैंने कहा था नहीं, उस बात का सही नहीं, उस बात का कारण एक ही है कि संसार के प्राणी, कुबेर जी, यद्यपि जागते तो हैं लेकिन जागते हुए भी सोते हैं। जागते तो हैं, यही जग जामिन जागहि जोगी, जागते तो हैं लेकिन जागते भी मोह निशा सब सोवन हारा। इसी प्रकार से व्यक्ति पूरा परिवार होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी कहता तो है कि मैं सनात हूं, लेकिन वो सनात होते हुए भी वो अनाथ है जब तक उस नाथ का साथ नहीं मिल जाता। क्योंकि सबई लाभ है अवध सुख, अवध न दूजी तुमरे दरस आस सब पूजी। जब उसका साथ हो जाता है तो व्यक्ति सनात हो जाता है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाशि कह पावा। दो ज्ञानियों में चर्चा चल रही थी, काम नहीं चला। गुरु वशिष्ठ सम को बड़ ज्ञानी, जय हो महामुनि। राजन, ये हमसे राम लक्ष्मण मांग रहे हैं। इनको दो मत, सौंप दो। अच्छा, सौंप दे, क्योंकि दी हुई वस्तु वापस नहीं मिल सकती। हो सकता है वो वापस ना करे, लेकिन यदि हम किसी को कोई वस्तु सौंप रहे हैं तो वो वापस जरूर मिलेगी। अवश्य आपके आदेश का पालन होगा। अति आदर दो तने बुलाई, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे हृदय का जो संदेह था, राम लक्ष्मण को कोई देने वाली वस्तु है नहीं। श्री गुरुदेव भगवान ने मार्गदर्शन किया कि पुत्र है, सौंप दो। अब मैं अपने राम लक्ष्मण को साहर्ष, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, ऐसे महामुनि झूठ थोड़ी कहेंगे। अवश्य राम लक्ष्मण, देख रहे हो महामुनि श्री विश्वामित्र जी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम स्वीकार हो देवता, दोबारा प्रणाम कर रहे हैं आपको। अवश्य, प्रथम में भी किया था, लेकिन अब ये तुम्हारे जीवन में विशेष सौभाग्य जुड़ने जा रहा है लाल। ये महामुनि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर इनका आश्रम है, सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम में रहकर यज्ञ करते हैं, लेकिन निशाचरों के द्वारा
यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया जा रहा। ये हमारे समीप आए हैं और तुम्हें अपने साथ में ले जाना चाहते हैं लाल। हम क्षत्रिय हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हमारा यह दायित्व है। और फिर एक पिता तो तुम्हारे यज्ञ हैं, आज उन्हीं यज्ञों को विध्वंस किया जा रहा है। ये तो तुम्हारे जीवन का विशेष सौभाग्य कि आज इन जैसे ऋषि मुनियों की सहायता सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राम, मैं चाहता हूं वो मेरे लाल हमें क्षत्रियों का धर्म पर है न्यूछावर जीवन, हो धर्म पर है न्यूछावर जीवन। संग ललासो वंश की आन भुलाना नहीं, मर जाना वही युद्ध स्थल में पर रण में पीठ दिखाना नहीं। हम क्षत्रिय हैं और युद्ध स्थल में कभी पीठ नहीं दिखाते, जीते जी ही शत्रु का सामना करते हैं। और यदि मारे भी गए तो ऐसे योद्धा का, ऐसे वीर का सम्मान वह देवता करते हैं। तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाता हूँ, चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर की यज्ञ कराता। आज्ञा का पालन अवश्य ही होगा। हम दोनों बंधुओं को बन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। महामुनि, बस अब हम चाहते हैं मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। आज से तुम ही इनके पिता हो। जब हम पिता है तो फिर हमारा एक आदेश है
कि अब जब पिता का दायित्व हमें सौंप दिया है तुम्हारे पिताश्री ने, तो अब तुम अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद भी ले आओ। माता जी का आदेश और आशीर्वाद हमारे हमेशा साथ रहता नहीं, है। साथ तो रहता है, लेकिन चलने के समय, हाँ। चलने के समय, क्योंकि जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं वहां पर अब मैया का आशीर्वाद अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो माता का, जो जननी का, जो जननी का है, चाहे इस जननी का हो चाहे उस जननी का होना चाहिए, या जन जन का हो, वो है जो जननी का, जो जननी का है, वो कभी न शंका खाता है। और जब मैया का आशीर्वाद राजा प्राप्त हो जाता है तो जानते हो बैरी क्या, सामने यदि काल भी आ जाए तो वो उस पर भी जय पाता है। इसलिए दोनों बंधु जाओ। भगवान, जब पिताजी का आदेश हमको प्राप्त हो गया तो हम चाहते हैं कि हम भी तो अब तुम्हारे विलंब पिता नहीं। हैं, हम भी पिता हैं, और पिता की, क्योंकि वही बात मैंने कही कि तुम्हारे पिता ने वो दायित्व हमें दिया है, अब जैसा हम कहेंगे वैसा आप करेंगे, क्योंकि हम भी तो पिता हैं, और पिता की आज्ञा का पालन करना तुम दोनों का धर्म बनता है। इसलिए जाओ और जाकर के अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करो। लेकिन भगवान, लेकिन किंतु परंतु जहां पर लग जाता है वहां पर संदेह है, कुछ कहना चाहते हो? अवश्य। तो भगवान, मैं चाहता हूँ हाँ। कि जिस कार्य के लिए हमें पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, तो हम उसी कार्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़े। तो पहले वही कार्य करेंगे आप। हाँ, ये भी बात सही है, तो चलिए, इसमें शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मार्ग, आश्रम तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है 3 दिन का निष्कंटक है, और एक